बता देना चाहिए मिश्री को। मिश्री की अभी ये हालत है, इस हालत में उसे कैसे बताऊं? उसकी दादी का इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। अपने पुत्रों का साथ नहीं छोड़ते ना, तो प्लीज हमारी दादी का साथ भी मत छोड़िएगा, उन्हें ठीक कर दीजिए। तो हमारे हिस्से की सांस भी उन्हें दे दीजिए। हम अपने लिए कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमारी दादी को हमसे मत छीनिए। जी अपनी दादी की हालत देखी ना, लेकिन दादी ठीक तो हो जाएंगी ना, वो अपनी मिष्टी को छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना। किसने किया वो एक्सीडेंट? किसने अपनी दादी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी? जब हमें बताइए, कौन है वो? कौन है वो? मुझसे छोड़ेंगे नहीं, जिसकी वजह से हमारी दादी की ये हालत हुई है। हम मुझसे कड़ी सी कड़ी सजा दिलवाएंगे, हम उसे जेल पहुंचवा के ही रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, बड़ी दादी एक्सीडेंट किसने किया है? ये जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनको आप लेके आए ना, क्या लगती है आपकी वो? बताइए। आप तो इतने चुप और डरे हुए हैं जैसे कि ये एक्सीडेंट आपसे ही हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? तो हमारे पति के ऊपर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है? ये तो उन्हें अस्पताल लेकर आए। लेकिन आपके पति इतना घबराए वैसे क्यों लग रहे हैं? मेरी दादी की हालत देखकर हम जी घबराएंगे ही ना। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे पकड़िए जिसने हमारी दादी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी है। राघव जी, जानते हैं एक्सीडेंट किसने किया? कौन गाड़ी चला रहा था? कौन सी गाड़ी थी? आपको जो भी पता ना, सब आप इंस्पेक्टर साहब को बता दीजिए। ये लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। मिस्टर राघव, बताइए। ये ना राघव जी, किसने किया ये एक्सीडेंट? मैं बस चला रहा इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ। यही कि दादी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया, और इतनी गंभीर हालत में मेरी दादी की, जहाँ पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर भी एश्योरिटी नहीं दे रहे हैं। तो मैं बहुत घबराई हुई हूँ, और उसमें राघव जी मुझे संभाल रहे हैं, और उसी दौरान कहीं ना कहीं बीच में वानी जी भी है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्यों है यहाँ पर, अभी है। बट मैं फिर राघव जी को कहती हूँ कि आप वो सब छोड़िए, क्या हुआ मेरी दादी को वो बताइए। तो वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तब तो पुलिस आ जाती है, तो मैं कहती हूँ कि पुलिस को कि पुलिस, आप सर आपको पता है कि किसने किया है ये सब? तो वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, पुलिस कहते हैं कि पता नहीं, हमें भी हम भी वही पता लगाने आए हैं, क्योंकि हिट एंड रन का केस है। तो फिर राघव जी पे शक करने लगते। तो मैं कहती हूँ सर, आप इन पे क्यों शक करें? तुम्हारे पति है, ये खुद हमारी दादी को यहाँ लेकर आए हैं। तो मैं राघव जी को कहती हूँ, देखिए आप वहाँ थे ना, मौजूद थे, आपको जो भी पता है ना, आप सब बता दीजिए सर को। तो वो ऐसा कह देते हैं, तो फिर वो कुछ फिर भी नहीं बोल रहे रहते हैं। तो वो बोलते कि आप कुछ कह क्यों नहीं, ऐसे घबराए से क्यों है? तो मैं कहती हूँ ऑब्वियसली घबराएंगे, वो घबराए हुए रहेंगे यार। मेरी दादी की जो हालत देखी उन्होंने ही देखी है ना, तो कैसे नहीं घबराए हुए रहेंगे? आप बस उसे पकड़िए, और उसे जो भी जिस इंसान ने भी किया उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। तो राघव जी कुछ कहते नहीं है। फिर पुलिस कहता है कि जो भी आपको पता आप हमें बताइए, हम एटलीस्ट उससे तो कुछ क्लू ढूंढेंगे।